चलिए एक आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं राजधानी रांची के टिक्का चौक पे, जहाँ पे रेजा गला राज्य कलश यात्रा यानी पवित्र मिट्टी वो यहाँ पे लेकर के निकले हैं। तो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें कलश यात्रा की मिट्टी है और ये देश के लिए लेकर निकले हैं। तमाम ऐसी चीजें राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों से ये तस्वीर ऐसे आपको देखने को मिला कि किस तरह से यहाँ पे अब ये लोग निकले। सर कहाँ से कहाँ यात्रा की शुरुआत और कहाँ तक जा रहे हैं आप? अप्रैल तक 13 अप्रैल चपरा सारण जिले में शुरू हुआ बिहार के। ये बिहार में ब्राह्मण होते हुए झारखंड फर्स्ट फेज हो गया, उसके बाद बंगाल में गए, बंगाल से फिर लौट सेकंड फेज रांची से शुरू करे। 22 तारीख को छत्तीसगढ़ में चले आया था, 30 तारीख मई को उड़ीसा, फिर 30 जून को आंध्रा होते हुए तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरला, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश होते हुए पूरा हिंदुस्तान। निकाले कहाँ से सर आप? चपरा। चलिए एक सैनिकों का तस्वीर है यहाँ पे, पूर्व सैनिकों शहीद सैनिकों की तस्वीर लेकर चल रहे हैं। 1962 62 के जो शहीद है ना, उनके तस्वीर है ये। अभी जो बचे हुए दोनों जिंदा है। अभी 120 के बटालियन में 114 एक ही दिन में शहीद हो गए। 6 लोग बचे थे घायल से, अभी तो 2 लोग जिंदा है। अभी मैसेज क्या देना चाह रहे, संदेश क्या है? यादव लोगों को एक स्टेज पे लेके आके जोड़ के हमारा मांग जो 3 मांग के ऊपर से निकले, एक तो हाई रेजिमेंट, दूसरा जातिगत जनगणना, तीसरा आरक्षण, हर एक को जितना जिनकी यहाँ पे हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी बोल के हमारे उसमें तो एक तो हो गया। 30 तारीख हमारा बिहार का फर्स्ट फेज कार्यक्रम समाप्त है। उसी दिन मोदी जी भारत सरकार ने एक तो कंप्लीट कर दिया, बाकी 2 या 18 नवंबर के अंदर कंप्लीट करते बोल के है। अगर नहीं करे तो दिल्ली जंतर मंतर में हमारा बड़ा आयोजन चल रहा, उसमें हमारा ताकत दिखा के हमारा मांग मांगते हो। यानी देश के तमाम जो यादव समुदाय के लोग हैं इसे इकट्ठे करने के लिए आप यादव समुदाय मुट्ठी में आ गए और कह रहे हैं देश में जो सरकार है वो अही रेजिमेंट का निर्माण करे, क्योंकि देश में जिस तरह से अही रेजिमेंट के सैनिकों ने योगदान दिया है उसी को लेकर के तमाम ऐसी चीजें की मांग कर रहे हैं। तो और क्या कहेंगे, सरकार क्या कह रही है? आपका अही रेजिमेंट बनाने का अनुमति दे रही है? हर एक सरकार आ रहा बोल रहा, सरकार में आने के बाद फिर उनका वही चलता, हाई रेजिमेंट नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं रहते। इसलिए इस बार पूरा देश भी भ्रमण करके यादव को जागृत करके गवर्नमेंट को हमारा मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यानी जिस तरह से देश में कह सकते हैं सिख रेजिमेंट है और गोरखा रेजिमेंट है, तमाम मद्रास रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे है। मगर हमारा हायर रेजिमेंट था पहले, बाद में ब्रिटिश सरकार हमारा निकाल दिया। बाद में हर एक गवर्नमेंट बोल रहा आने से पहले हम आपके साथ है, आप दे दो बोल के आज तक कोई भी नहीं दिया। इसी इसमें हम लोग ये यात्रा देश भर में निकाले, रूट में भी आगे है। 18 नवंबर को हमारे दिल्ली में भारी तरीके से लाखों में बीट के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी हमारा यात्रा 7,000 किलोमीटर तक के 600 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लेते हुए 18 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर में ये समापन कर रहे हैं। यानी अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती तो फिर क्या फैसला? वो 18 नवंबर तक उनको डेडलाइन दी है। अगर 18 नवंबर तक उन्होंने नहीं कर सके तो आंदोलन तीव्र रूप से अभी करके हमारा सत्ता भी क्या है उनको गवर्नमेंट को दिखा दे। यानी यात्रा बिहार से शुरू किया गया था। सैनिक 1922 सैनिक है उनका यहाँ पे कलश निकाला गया और ऐसे में अब यात्रा की शुरुआत फिर से झारखंड से किया जा रहा है। और इसी तरीके से चीजें हैं जो हम आपको तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे तमाम जो कलश यात्रा ये लेकर के मैसेज देने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ही रेजिमेंट को इस बार कहीं न कहीं केंद्र में जिस रेजिमेंट है अभी रेजिमेंट बाबा कहाँ तक यात्रा समाप्त किया जाए? क्या संदेश दे रहे हैं हाई रेजिमेंट? हाई रेजिमेंट बनाना जरूरी है। केंद्र सरकार के ऊपर हम लोगों का मांग है हाई रेजिमेंट बने और जाति जनगणना जो सरकार अभी पास किया है उसको हम लोग धन्यवाद देते हैं सरकार को, भारत सरकार को। यानी देश के यादवों को इकट्ठा करने के लिए अब सरकार पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि जिस तरह से सिख रेजिमेंट है, नेपाली गोरखा रेजिमेंट है, तमाम ऐसे रेजिमेंट है, अब वही रेजिमेंट का भी निर्माण होना चाहिए भारत में। एकदम होना चाहिए, क्योंकि अहिरों ने जो बलिदान दिया है विश्व में ऐसा कोई जाति विरल है, ऐसा कभी नहीं देखा गया। अहिरों ने जो देश के लिए बलिदान दिया
शुरू से अभी तक कारगिल युद्ध हो, चाइना युद्ध हो और पार्लियामेंट का रक्षा करने हो, जो भी कार्य हुआ है उसमें अहीरों की बलिदान है। बिहार से लेकर निकल रहे, समापन कहाँ दिल्ली में होगा? दिल्ली में जंतर मंतर रोड में 18 नवंबर को, जिस दिन चाइना के साथ युद्ध हुआ था, जिस दिन 114 अहीरों ने बलिदान दिया था, उसी दिन 18 नवंबर को वो कार्यक्रम वहाँ जंतर मंतर में होगा। लक्षाधिक लोग जुटेंगे और अहीर रेजिमेंट मांग को बुलंद करेंगे। यानी दिल्ली में जंतर मंतर में 18 तारीख को ये तमाम जो यादव समुदाय के लोग हैं, केंद्र सरकार को प्रेशर बनाएंगे कि जिस तरह से देश में तमाम रेजिमेंट का निर्माण किया गया है, अब देश में अहीर रेजिमेंट का भी गठन किया जाए। क्योंकि 18 नवंबर इसलिए रखा गया है कि उस दिन चाइना की लड़ाई में 18 कह सकते हैं कि 114 जो यादव समुदाय के जो लोग थे, जो सैनिक थे, उन्होंने अपनी बलिदान का आहुति दी थी। इसलिए उस दिन रखा गया है। देश के दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर पे कार्यक्रम को खत्म किया जाएगा, एक संदेश देके कि केंद्र सरकार अब देश के यादवों को इकट्ठा करते हुए उसे अहीर रेजिमेंट बनाया जाए और देश में जिस तरह से योगदान दिया है यादव समुदाय के लोग, उसे कहीं ना कहीं उसे सरकार प्रोत्साहन करने के काम करे। इसीलिए बिहार से यात्रा निकाला गया। अब धीरे धीरे तमाम राज्यों से होते हुए ये अब दिल्ली जाएगा और दिल्ली में इसका समापन किया जाएगा। ये यात्रा आज झारखंड पहुंचा है। झारखंड का पहला फेज है जहाँ पे यात्रा को हम आपको तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे रांची के फ्राइलाल अल्बर्ट एक्का चौक से, जहाँ पे यहाँ पे वीर सैनिक अल्बर्ट एक्का चौक पर उनके शहीद आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और यहीं से इसका शुरुआत किया गया। अभी धीरे धीरे शहीद सैनिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और झारखंड के विभिन्न इलाकों का दौरा करते हुए सीधे दिल्ली निकलेंगे। खबर से यहीं तक वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद कोयला रांची।